नमस्कार दोस्तों। आज जैसे समय मिला आपके लिए फिर से मैं ले आया हूँ अगली राशि कर्क के विषय में आज बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं। 2024 आपके लिए थोड़ा सा ड्रामेटिक रहने वाला है और राशियों के मुकाबले। उसके सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, एक तो ये कि आपकी चंद्र राशि अगर कर्क है तो उसका स्वामी खुद कर्क का जो है वो चंद्रमा ही रहता है, और चंद्रमा जो है किसी भी राशि में 2.5 दिन से ज़्यादा रुकता नहीं है। तो यानी बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस रहेंगे, पहली चीज़ ये। दूसरा, चंद्रमा वैसे ही महीने में 2 पक्ष ऐसे आते हैं कि एक बार घटता है, एक बार बढ़ता है, तो यूँ भी कर्क राशि वालों का पूरा महीना एक जैसा कभी जाता ही नहीं है। ये स्थिति सिर्फ़ एक केस को छोड़ दूँ तो, वो बताऊँगा किसको। लगभग सभी कर्क राशि वालों के साथ ऐसा रहता ही है कि पूरा महीना एक जैसा नहीं जाएगा। वो जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता है, उसी प्रकार से मूड स्विंग्स हों या जीवन की बाकी परिस्थितियाँ हों, वो चलती रहती हैं। तो अभी चंद्रमा के हिसाब से अकेले तो आप पूरा वो नहीं लेके चल सकते, क्योंकि हर 2.5 दिन का फलादेश संभव नहीं है। वो तो डेली का फोरकास्ट हो जाएगा। डेली हर रोज़ आपको राशिफल का बताया जाए, तो फिर वो एक लंबी कहानी बन जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि मैं एक नटशेल में जो आपके लिए काम की चीज़ हो सकती है, वो बता रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। कुछ बातें ऐसी होंगी शायद आप पहली बार सुनेंगे, किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो आपको इस साल शुरुआत में इस बात से करूँ कि भी कौन से महीने ज़्यादा बेहतर हैं, क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, मैं वो पहले बताना चाहूँगा। कौन-कौन से ऐसे महीने रहेंगे जिसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कर्क राशि वाले ये बात ध्यान से सुनें। रेमेडी भी बताऊँगा, वो भी नोट कर लीजिएगा, हो सके तो कर भी लेना। तो मार्च, अप्रैल और मई का महीना कर्क राशि वालों के लिए इस साल 2024 में काफ़ी ड्रामेटिक रहने वाला है, और बहुत से ऐसे अवसर बनेंगे, खूब उथल-पुथल भी होगी। ऐसा मौका भी आएगा कि दिमाग बड़ी-बड़ी स्कीमों में जा सकता है, कुछ बड़े रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में थोड़ा-सा सँभल कर के चलें, कोई बड़ी रिस्क ना लें, कोई बड़ी स्कीम में अपने आप को ना उलझाएँ। कोई अगर बड़ा डिसीज़न लेना आवश्यक हो रहा है, तो संभव हो तो उसको टाल ही दें, ये 3 महीने में, तो पहली बात यही बोलूँगा। फिर भी यदि अति आवश्यक हो तो अपने दिमाग से मत सोचें, 2-3 एक्सपर्ट लोगों की सलाह लेकर के फिर ही डिसाइड करें। तो ये मार्च, अप्रैल और मई का महीना थोड़ा-सा हैंडल विद केयर है। इसमें ख़ास तौर पे यदि रेमेडी की बात करूँगा, अगर संभव हो तो 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में रुद्राभिषेक करवा लें। जहाँ भी आप रहते हैं उसके घर के आस-पास कोई भी मंदिर, शिव मंदिर हो वहाँ पे, या किसी अच्छी तीर्थ स्थल पर जाकर के शिव मंदिर जो होते हैं वहाँ पे करवा लें नदी किनारे, तो और अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्रा भी हो जाएगी और रुद्राभिषेक भी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पूरे साल की लगभग नेगेटिविटी आपकी इस हद तक तो रुक जाएगी कि आपका बचाव रहे। दैवी शक्तियाँ आपकी सहायता करती रहें। तो पहली चीज़ ये हो गई कि मार्च, अप्रैल और मई का महीना हैंडल विद केयर है। अब इसमें उसके बाद आगे चलेंगे, तो फिर दूसरा कौन-सा फ़ेज़ आएगा जो थोड़ा सँभल के चलने का, वो है लास्ट का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। इन 3 महीनों में भी आपने ख़ास ख़्याल रखना है, कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी, अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना। पर्सनल एंड प्रोफ़ेशनल लाइफ़ जो है, उसको बहुत ही हैंडल विद केयर बोलते हैं ना जैसे, सँभल करके आपने वहाँ पर चीज़ों को चलाना है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा रहेगा आपकी पर्सनल एंड प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान, जैसे आपने काँच का सामान हाथ में पकड़ रखा हो और रास्ता ऊबड़-खाबड़ है। तो बड़े बचा-बचा कर चलना पड़ेगा, जल्दबाज़ी नहीं कर सकते, वरना कुछ ना कुछ तो खो देंगे। तो ये रही खराब चीज़ों की बातें। बाकी की बात अगर करें, बाकी पूरा साल आप लोग कैसे बेहतर बना सकते हैं, कर्क राशि वालों की 3 कैटेगरी होती हैं, क्योंकि कर्क राशि में 3 नक्षत्रों का समावेश होता है। हर एक राशि में होता ही है, कर्क में भी 3 का ही होता है। तो कौन से हैं? पुनर्वसु, पुष्य और तीसरा अश्लेषा। तो आप अपनी कुंडली में चेक कीजिएगा, अगर आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो ये साल आप आदर्शवादी अप्रोच के साथ अगर निकालेंगे, वैसे तो हमेशा ही रहना चाहिए, लेकिन ये साल खास तौर पे, तो आपके लिए ये साल आप थोड़ा-सा बेहतर निकाल पाएँगे, गलतियों से बच पाएँगे और किस्मत धोखा नहीं देगी। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिन मामलों में भाग्य का साथ आपको चाहिए,
तो अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र में हुए हैं तो ये साल आदर्शवादी सोच ही एकमात्र विकल्प है जो आपको गलतियां करने से बचा सकती है। जो लोग पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हैं वो जितना डिसिप्लिन रहेंगे, जितनी अपनी डेली रूटीन को वेल मेंटेन्ड रखेंगे, उनके लिए ये साल उतना ही आरामदायक रहेगा, काटना आसान रहेगा। जो खराब फेज थोड़े से मैंने बोले हैं उनको फेस करना आसान रहेगा। तीसरी कैटेगरी है जिनका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, यानी जिनका चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में है। वो लोगों को लॉजिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। पूरा साल हर 15-20 दिन के अंदर आपके सामने ऐसे मामले रहेंगे कि आपको लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। आप ब्लाइंड गेम नहीं खेल सकते। जहां आपने ब्लाइंड गेम खेली वहीं आप गए। खास तौर पर कोई अगर ऐसा कोई कोर्स, कोई ऐसी किताबें आप पढ़ सकते हो जिससे आपकी थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव हो जाए, लॉजिकल हो जाए, तो ये साल आप बेनिफिट भी निकाल लेंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो भैया यही होता है कि आप नुकसान से बच जाएं। क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए 2024 में कोई ज़्यादा धमाकेदार नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के बस का काम नहीं होता है, क्योंकि सही मेंटोर नहीं मिलते हैं, खुद का भी लाइफस्टाइल ऐसा है और वैसे ही भावुक होते हैं आप लोग, तो सबसे ज़्यादा गलतियाँ आप लोगों से होंगी। अब या तो आप रेगुलर मेंटरशिप में किसी के साथ जुड़े हैं तो आप गाइडेंस में प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर रहेगी। लेकिन ऐसा संभव सबके साथ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो बातें मैंने कही हैं इन पे गौर कीजिएगा। अपना नक्षत्र आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं, बड़े आराम से पता लग जाएगा। नहीं पता लगे तो कमेंट में अपनी डिटेल डाल देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ 2-4 बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इस पे काम कीजिए। ओवरऑल चाहे कोई सा भी नक्षत्र आपका हो, कर्क राशि अगर आपकी है तो रुद्राभिषेक मैंने आपको बता ही दिया है 15 मार्च से 15 अप्रैल के दौरान। उसके अलावा भी पूरा साल भर यदि आप भगवान शिव की, महादेव की शरण में रहेंगे, घर के नज़दीक कोई भी शिव मंदिर हो वहाँ जल चढ़ाते रहें, थोड़ा सा दूध मिला करके, तेल मिला करके खा लें, तो हर रोज़ नहीं तो हर सोमवार को चले जाएं, शनिवार को चले जाएं, या जिस दिन समय लगे तब चले जाएं, तो उससे आपका बचाव होता रहेगा बुरी ऊर्जाओं से, बुरे ग्रहों के प्रभाव से काफ़ी हद तक बचाव रहेगा। संभव हो साल में 1-2 बार गंगा स्नान जरूर कर लेना। महादेव कृपा बनाए रखें।